नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद मौर्य फार्मिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों की एक समस्या रहती है कि जो पौधे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। चाहे सब्जी हो, चाहे खड़ी फसल हो, चाहे अनाज की फसल हो, चाहे सब्जी वर्गीय फसल हो, तो पौधे बढ़ नहीं रहे हैं और छोटे रह गए हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों की बड़ी समस्या होती है। इसके लिए एक टॉनिक है किसान भाइयों, जो आप अपने पौधों में डालेंगे तो 1-2 दिन में ही रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और ये जिब्रेलिक एसिड इसका नाम है। ये पाउडर फॉर्म में है और ये अपना लिक्विड फॉर्म में है। दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड का काम क्या होता है कि ये जो पौधे की ग्रोथ है, ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगता है। किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड 130 प्रकार के होते हैं और ज़्यादातर 2 या 3 प्रकार के ही जिब्रेलिक एसिड जो है वो खेतों में उपयोग के लिए यूज होते हैं। जैसे कि GA3 हो गया, जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4 और टेक्निकल फॉर्म वाला। तो ये जो हमारा पाउडर वाला है ये टेक्निकल फॉर्म में है, ठीक है। और कुछ जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4 करके भी आते हैं, तो वो भी हमारे खेतों में ही यूज होते हैं। जिब्रेलिक एसिड जो होता है किसान भाइयों, वो पौधों की ग्रोथ को बढ़ा देता है, सेल को बढ़ाता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। इससे पत्तियों की ग्रोथ होती है और तने की ग्रोथ होती है, तना बढ़ जाता है। और कुल मिलाकर किसान भाइयों ये कहें कि अगर आपकी जो फसल है, आपका पौधा जो है, जो फसल है वो ज़्यादा ही छोटी है, औसत से ज़्यादा छोटी है, समय पे बढ़वार नहीं कर पाई है, आपने खाद पानी सब समय पे दिया है फिर भी बढ़वार नहीं कर पा रही है, तो उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट इस जिब्रेलिक एसिड का आता है। तो दोस्तों, ये पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में आप इसका स्प्रे कर दीजिए और वो पर्याप्त बढ़वार ले लेगी और फल फूल भी अच्छे से लेगी और क्या कहते हैं, पैदावार भी अच्छी होगी। और इसका स्प्रे करते ही किसान भाइयों ये 1-2 दिन से ही अपना रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है और पौधों पे इनका असर जो रहता है वो 10 से 15 दिन तक इनका असर रहता है। किसान भाइयों, जो छोटी फसल हैं, जैसे ज़मीन के अंदर वाली फसल हो गई, जैसे मूली हो गया, कंद वर्गीय जितनी भी फसल हो गई या पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, उनमें सिर्फ एक बार आप स्प्रे करिए। एक बार से ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो दिक्कत हो जाती है उसमें, सिर्फ एक बार स्प्रे करिए। और जो बड़ी फसल हैं, जैसे लौकी, कुमड़ा, भांटा, मिर्च, ये सब जो बड़ी फसलें होती हैं, इनमें आप 2 बार स्प्रे करिए सिर्फ। और जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं इनमें भी सिर्फ 2 बार, 2 से ज़्यादा बार मत स्प्रे करिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्प्रे करते हो, इसका 3 बार 4 बार 5 बार अगर इसका स्प्रे कर देते हो, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा पौधे को बढ़ा देता है, आपकी फसल को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जो पोषक तत्व आपके फसल में जो फूल को जाना है, जो फल को जाना है, तो वो पोषक तत्व जो है वो सिर्फ बढ़ने में लग जाते हैं। तो सही समय पे पौधे फल नहीं दे पाते और फिर नुकसान ही होता है किसान भाइयों का। किसान भाइयों, इसका बेहतर परिणाम पाने के लिए आप इसे सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त इसका स्प्रे करें, धूप में इसका स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। और ये लगभग सभी दवाइयों के साथ मिल जाती है, तो आप किसी दूसरी दवाइयों के साथ भी इनका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है कि इसका आप सिंगल ही स्प्रे करिए, किसी और दवाइयों को मिला करके स्प्रे ना करें। सिंगल स्प्रे करने पे थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ के किसान भाई इसका उपयोग सब्जियों के अलावा धान, गेहूँ और चना और भी अन्य फसलों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है। किसान भाइयों, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है एकदम देसी भाषा में, ताकि हम किसान भाइयों के समझ में आ जाए। तो ये मैंने एक चारा उखाड़ के लाया है, आप जानते होंगे ये गाजर घास है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपकी फसल है, ठीक है। धान, गेहूँ, सब्जी वर्गीय कोई भी फसल, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कैसे काम करता है। तो देखिए, जब इस पर स्प्रे होगा, आपकी फसल पे स्प्रे होगा, तो ये जो गांठें होती हैं नीचे से आप देखिए, 1 2 3 4 है ना, ये 5 6 7 8
ऐसे 10-12 गांठें हैं, ठीक है। तो जब इस पर स्प्रे होगा तो ये सेल को बढ़ा देता है, इनके अंदर जो सेल होते हैं उनको बढ़ा देता है। तो जो गांठ इंटरनोड है, जो ये गांठ है ना, इनकी दूरी बढ़ जाती है। तो जो पत्तियाँ, छोटी पत्तियाँ रहती है तो वो भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो मान लीजिए गांठ अगर आधा इंची भी बढ़ गई, इतू सी भी बढ़ गई, आधे इंची भी बढ़ गई, तो ये 1.5 फुट का पौधा है, ठीक है। तो आधा इंची बढ़ गई तो 10 गांठ है, आधा इंची बढ़ गई 10-12 गांठ है तो 6 इंच हो गया, है ना। तो ये पौधा हो गया तुम्हारा 2 फुट का। फिर अब 2 बार स्प्रे कर देंगे तो यही पौधा हो जाएगा आपका 2.5 फुट का हो जाएगा, है ना। तो 1 फुट 1.5 फुट आराम से बढ़ जाता है इन पे। और गन्नों में तो और ज़्यादा बढ़ता है, गन्नों में और ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये तो मैं उदाहरण के लिए आपको समझा दिया था। किसान भाइयों, ये बैगन है और देखिए इस पे मैंने जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया है। ये पहले बहुत ही छोटे छोटे एकदम से थे, तो मैंने अभी सिर्फ इस पे 1 बार जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया है। पत्तियां आप देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी हो गई हैं और तने देखिए आप काफ़ी दूर दूर हो गए हैं गांठ। तो इस तरीके से काम करता है जिब्रेलिक एसिड। मतलब पौधे छोटे होते हैं तो आप इन पे डाल दीजिए तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर जाते हैं। और अब आपको दिखाते हैं, हमने 30-40 पेड़ बैंगन का ही लगाया है, तो उस पर हम 2 बार स्प्रे कर चुके हैं, तो आपको दिखा रहे हैं वो। ये है किसान भाइयों, ये इस पे हम 2 बार स्प्रे कर चुके हैं। ये 30-40 पेड़ लगाए ही थे हमने ट्राई के लिए, नई वैरायटी थी। तो इसकी हाइट जो देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 5 फुट का हो गया है ये। अब किसान भाइयों ये देखेंगे, ये जो लिक्विड वाला है, हाँ, जिब्रेलिक एसिड 0.001% L, मतलब लिक्विड फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये इसमें घोलने में इसको कोई दिक्कत नहीं रहती, ये तो आप ऐसे ही डालो और स्प्रे कर दो। लेकिन ये जो पाउडर वाला होता है इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको घोलने के लिए ना कंपनी एक पाउडर तो देती है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए अल्कोहल में वो ज़्यादा अच्छे से घुलता है। तो हम आपको बता रहे हैं, घोल के दिखा रहे हैं। अब इसको घोलने के लिए जो पाउडर वाला है किसान भाइयों, इसको घोलने के लिए ना आपको ऐसे देसी शराब की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पाउडर वाला होता है किसान भाइयों, ये 90% होता है। आपको दिखाएं, ये देखिए, ये 90% होता है और ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसका रिज़ल्ट जो है पाउडर वाले का, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा आता है। तो आइए हम इसको खोल के देखते हैं कैसे इसको मिलाया जाए। तो खोलेंगे तो पहले ये पाउडर मिलेगा, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ से ढक्कन खोलेंगे ना, तो इसमें एक और पाउडर है, ये है। तो पहले हम इसको डाल देंगे अल्कोहल में, दारू में, कोई भी देसी दारू मिल जाए। आप दूसरा पाउडर डाल लेंगे और दूसरा पाउडर डालते ही किसान भाइयों ऐसे झाग हल्का सा होने लगेगा। तो 5 मिनट रुक जाएंगे, उसके बाद ये अच्छे से घुल जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो दवाई है वो तैयार है, आप अपने स्प्रे पंप में डाल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो जिब्रेलिक एसिड है, इसका स्प्रे जो होता है वो ppm में किया जाता है, ठीक है। अब जो पूरा कंक्लूजन है ना, यहाँ पे थोड़ा किसान भाइयों को थोड़े दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो कोई कहता है इसमें 1 पंप में इसका स्प्रे कर दीजिए, कोई कहता है 2 पंप में करिए, कोई 3 पंप बताता है, कोई 1 एकड़ का डोज इसी 1 ग्राम को बता देता है, ठीक है। तो असल में कितना इसका स्प्रे करना चाहिए, ठीक है,
ये तो पाउडर वाला। ये जो होता है 20 से 25 ml पर पंप में स्प्रे, यानी ये 250 ग्राम जो है वो 1 एकड़ का डोज है, ठीक है। लेकिन ये जो पाउडर वाला है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक चार्ट बनाया हूँ जो कि नेट से मैंने निकाला इसको, ये देखिए, ठीक है। अधिकांश जो है जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, कृषि वैज्ञानिक, वो सलाह देते हैं कि 10 ppm पे स्प्रे करना है, ठीक है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm। जो बागवानी फसलें हैं, जो हार्ड फसलें हैं, उनमें 40, 50, 60, 70 ऐसे ज़्यादा ppm में स्प्रे करना होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख का एक भाग, 10 लाख का प्रति एक भाग होता है, ठीक है। तो ppm का मतलब ये हो गया, जो ppm सब लोग बोलते रहते हैं, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक या फिर हम दुकानदार भी बोलते हैं, इतने ppm पे स्प्रे करना है। तो अब आइए समझते हैं। तो मान लीजिए 10 ppm पे स्प्रे करना है और आपका जो खेत है उसमें 100 लीटर पानी में वो स्प्रे हो जाता है, और 10 ppm पे स्प्रे करना है तो उसमें लगेगा सिर्फ 1 ग्राम। यदि 200 लीटर पानी लग रहा है आपको और 10 ppm पे आपको स्प्रे करना है तो 2 ग्राम सिर्फ लगेगा, ये जो पाउडर वाला जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 300 लीटर पानी लग रहा है आपको आपके पूरे फसल में, पूरे खेत में, और 10 ppm पे स्प्रे करना है तो 3 ग्राम लगेगा। इसी तरीके से जैसे आप ppm बढ़ाते जाएंगे वैसे आपका दवाई की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे पानी की मात्रा जैसे बढ़ाते जाएंगे और दवाई की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और यहाँ से ऐसे ppm बढ़ाते जाएंगे। तो ये चार्ट आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बड़ा काम आता है। इसमें 6 पंप बनाइए, और यदि बहुत छोटी आपकी फसलें नहीं बढ़ रही है तो 3 पंप बना दीजिए, 3 से 4 पंप, इससे ज़्यादा मत करिए, 1-2 पंप में इसको बिल्कुल न डालें। किसान भाइयों, अब बात करें इसकी कीमत की, तो ये तो पहले सस्ता आता था 30-35 रुपये, 40 रुपये, और जो अब है इसकी कीमत इस पे 97 रुपये है, 97। और ये हमको मिला है 75 रुपये का। और यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमको 60 रुपये में भी, अगर पूरा डिब्बा ले लेते हैं जिसमें 15-20 डिब्बे रहते हैं, ऐसे पूरा बॉक्स उसका ले लेते हैं तो 50-60 रुपये का पड़ जाएगा वो। और यदि हम ये लिक्विड वाला लेते हैं तो ये हमको पड़ता है 200 रुपये का। इस पर 250 रुपये प्रिंट है, ये मुझे 200 रुपये में मिला है। हर कंपनी का, किसी कंपनी का सस्ता भी कोई कंपनी का तो 150 रुपये का भी मिल जाता है 250 ग्राम। तो हर कंपनी का अलग अलग रेट रहता है। तो ये 1 एकड़ का डोज है। और किसान भाइयों, हर कंपनी का अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि JU कंपनी का गौरव के नाम से आता है ये पाउडर वाला जिब्रेलिक एसिड, और सुमोटोमो का आता है प्रोजीब के नाम से आता है, और ये इंडो गल्फ का है, ये गजब के नाम से है, और धानुका का आता है मैक्सील्ड के नाम से आता है, और गुजरात पेस्टिसाइड का जो है जिब्रो प्रो के नाम से आता है। दोस्तों, ये गुजरात पेस्टिसाइड्स का है, ये जिब्रो प्रो के नाम से आता है। ऐसे हर कंपनियां बनाती हैं, नाम अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ पे टेक्निकल देख लीजिएगा। जिब्रेलिक एसिड लिक्विड वाला लेंगे, कोई भी कंपनी का लिक्विड वाला होगा तो 0.001% होगा, और ये जो पाउडर वाला लेंगे तो ये 90% होता है। और टेक्निकल यहाँ पे लिखा रहता है जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल, और जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4 ऐसे करके आता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।